हेलो एवरीवन, दृष्टि की टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ DSSB यानी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड इसके ज्योग्राफी सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। इसके भूगोल से जुड़े हुए उन खास तथ्यों पर चर्चा करते हैं। इसके अलावा भूगोल से ही इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने कई सारी यूट्यूब वीडियोस तैयार की हैं जो आपके DSSB के ज्योग्राफी के सिलेबस के आधार पर है, यानी सिलेबस में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन थे उन टॉपिक्स को हम यहाँ चर्चा में लेकर आए हैं। तो आप चाहें तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम में ही जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही वीडियोस अवेलेबल हैं अलग अलग विषय के। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आज हम किस खास टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने हमारी पिछले वीडियो में चर्चा कर रखी है किसके बारे में, आग्नेय चट्टान के बारे में। जब हमने समझा था कि आखिर चट्टान क्या होती हैं, चट्टानें क्या होती हैं, रॉक्स क्या होते हैं, और फिर हमने यह भी देखा कि ये 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। 3 प्रकार की चट्टानें हैं। ठीक है, जिसमें हम पहले प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं जिन्हें हम आग्नेय चट्टान के रूप में जानते हैं। हमने उनके बारे में क्या पढ़ा कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के फलस्वरूप जो मैग्मा लावा पृथ्वी के ऊपर परत में या धरातल पर आ जाता है, उससे जिस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। लेकिन ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप जैसे ही मैग्मा पृथ्वी की धरातल पर आता है, उसके बीच में वह पृथ्वी के भीतर ही कई दरार या कुछ सीमाएं, ध्यान रखिएगा, कुछ दरार बनी होती है। उन दरारों में ये लावा ऊपर या बाहर निकलने के क्रम में इन दरारों में भी जाकर ठंडा होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टानें। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या निकल कर सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो आग्नेय चट्टानें हैं वे उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार की हैं। तो आज की इस पूरे क्लास में हम दरअसल आग्नेय चट्टानों के वर्गीकरण के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, आग्नेय चट्टानों के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर जो इग्नियस रॉक है जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो कितने प्रकार से होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आग्नेय जो चट्टानें हैं उन्हें हम 2 तरीके से डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर कि कैसे उनकी उत्पत्ति हुई है, तो पहला उत्पत्ति के आधार पर, और आग्नेय चट्टान ही हम दूसरा तरीके से पढ़ेंगे रासायनिक संगठन के आधार पर। रासायनिक संगठन के आधार पर, संगठन के आधार पर कि आखिर वो किन किन घटकों से मिलकर बना है। उसमें भी ध्यान रखें किससे, रासायनिक मतलब चट्टानों में रासायनिक क्रियाएं भी होती हैं, तो उनके आधार पर भी कैसे वे जल के साथ रिएक्ट कर देंगी, किसी और चीज के साथ रिएक्ट कर देंगी, यानी उनका फॉर्मेशन किन घटकों से मिलकर बना है, हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात जब हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर कि आखिर आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति किस तरीके से होती है, तो ध्यान रखिएगा, आग्नेय चट्टान उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार की हैं। ठीक, पहला आंतरिक आग्नेय चट्टानें, आंतरिक आग्नेय चट्टानें, और जो दूसरा प्रकार है वह है बाह्य आग्नेय चट्टानें। बाहर की तरफ या धरातल पर जो लावा आता है उसके फलस्वरूप बनती है बाह्य आग्नेय चट्टानें, जिसे हम अभी आगे डिटेल से स्टडी भी करेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, बाह्य आग्नेय चट्टानों के तो कोई प्रकार नहीं है, लेकिन जो आंतरिक आग्नेय चट्टानें हैं ये भी 2 प्रकार की हैं। आंतरिक आग्नेय चट्टानें 2 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली है पातालीय आग्नेय चट्टान, ध्यान रखिएगा, इसे हम क्या कहेंगे, पातालीय आग्नेय चट्टानें। और दूसरा प्रकार है आंतरिक आग्नेय चट्टान का ही मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान है। अब इन्हें मध्यवर्ती पाताली क्यों कहते हैं, हम जब चर्चा करेंगे तो इसे भी समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आसानी से ये चीजें याद रह जाएं। ठीक है, और ध्यान रखें, बाह्य आग्नेय चट्टानों की कोई प्रकार नहीं, बाह्य आग्नेय चट्टान के नाम से ही जानी जाती है। रासायनिक संगठन के आधार पर चट्टानें 2 प्रकार की होती हैं, एक तो अम्लीय आग्नेय चट्टानें, अम्लीय आग्नेय चट्टानें,
और दूसरा है क्षारीय आग्नेय चट्टानें, क्षारीय आग्नेय चट्टानें। ठीक है, तो ये तो एक रूपरेखा है कि हमें आग्नेय चट्टानों के बारे में, इग्नियस रॉक के बारे में कैसे और पढ़ना है और कितने आधार पर हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर। और हमने ये भी देखा कि इसके कितने प्रकार हैं। अब हम क्रमशः आग्नेय चट्टानों के बारे में ही आगे डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम आंतरिक आग्नेय चट्टानों को कि आखिर आंतरिक आग्नेय चट्टानें क्या हैं। तो हम इसके लिए बदलेंगे स्लाइड। जब हम बात करेंगे आंतरिक आग्नेय चट्टानों के बारे में तो आपको शब्द से ही समझ जाना चाहिए आंतरिक क्यों मतलब आंतरिक आग्नेय चट्टानों का मतलब वे चट्टानें जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में निर्मित हुई हैं, जिनका निर्माण कहाँ हुआ है, पृथ्वी के आंतरिक भागों में। अब पृथ्वी के आंतरिक भागों में इन चट्टानों का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो देखिए आग्नेय चट्टानों का फॉर्मेशन कैसे होता है, ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप जो लावा मैग्मा निकलता है उसके ठंडे होने के कारण, ठीक है, उसके शीतलन के कारण, उसके शीतलीकरण की वजह से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो जब हम बात करेंगे आंतरिक आग्नेय चट्टानों के बारे में तो पृथ्वी के भीतर जो तप्त यानी गर्म तरल लावा है, या आप कहेंगे चूंकि पृथ्वी के ये भीतर है इसलिए हम क्या कहेंगे, आंतरिक भाग में इसे कहेंगे हम मैग्मा। जब यही मैग्मा ऊपर धरातल पर आ जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं, लावा। ठीक है, तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में हम बात कर रहे हैं आंतरिक आग्नेय चट्टानों के बारे में, ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी की अंदर की परतों में जो मैग्मा पाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, आंतरिक मतलब अंदर की परतों में, ध्यान रखें। तो पृथ्वी की अंदर की परतों में जो मैग्मा है उसके शीतलन के कारण आंतरिक भागों में आंतरिक आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। देखिए कहां, आंतरिक भागों में, पृथ्वी के अंदर भी ये जो मैग्मा बाहर की ओर जा रहा है, ये अंदर भी दरारों में घुसकर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इस वजह से आंतरिक चट्टानों, आंतरिक आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या हम समझ गए क्यों, क्योंकि जब मैग्मा यहाँ ठंडा होकर अंदर के भागों में ही, पृथ्वी की अंदर की परतों में ही ठंडा होकर जब चट्टानों का निर्माण करता है तो हम उसे आंतरिक आग्नेय चट्टानें कहते हैं। और आंतरिक आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती हैं जिसे हमने अभी यहाँ लिखा। कौन कौन सी, पाताली आग्नेय चट्टानें और मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें। तो कौन सी चट्टानें पाताली आग्नेय चट्टानें हैं, ठीक है, और कौन सी चट्टानें, ध्यान रखें, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें हैं, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें हैं। इसे हमें यहां समझना है। सबसे पहले समझेंगे हम क्या, पाताली आग्नेय चट्टानों के बारे में। पाताली, देखिए हमने बहुत समय से देखा है, आपने सुना होगा पाताल लोक, पाताल, आखिर ये पाताल लोक है कहाँ, पाताल लोक का हम अर्थ समझते हैं कहाँ, पृथ्वी के अंदर बहुत गहराई में। तो जहां भी शब्द आएगा कि बहुत गहराई की बात की जा रही है उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है क्या, पाताल, उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है क्या, पाताल। तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निकला जो भी तप्त एवं तरल मैग्मा या लावा है, जब वह पृथ्वी की सतह पर ना आकर, ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप जो तप्त लावा है, मैग्मा है, जो गर्म होता है पृथ्वी के भीतर, वह पृथ्वी की सतह पर ना आकर अंदर की गहराई में, ध्यान रखें, अंदर की गहराई में, यहां भी गहरा, अंदर की गहराई में जमकर ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार से निर्मित चट्टानों को, इस प्रकार से निर्मित आग्नेय चट्टानों को पाताली आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अधिक गहराई में जो लावा जमकर ठंडा हो गया है इसे हम क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान। कौन सी, पाताली आग्नेय चट्टान कहते हैं। और इन्हीं चट्टानों को, पाताली आग्नेय चट्टानों को ही आभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान भी कहते हैं, आग्नेय चट्टान भी कहते हैं।
अब ध्यान क्या रखना है, देखिए जब भी आपके सामने लिख कर आएगा आभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान, जब भी आपके सामने कहीं शब्द लिख कर आए आभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान, तो आप समझिए किनके बारे में चर्चा की जा रही है, पातालीय आग्नेय चट्टानों के बारे में। अब पातालीय आग्नेय चट्टान कौन सी, तो जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप जो तप्त लावा है वह पृथ्वी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, पातालीय आग्नेय चट्टान कहेंगे। ठीक है, अब आपको इसमें एक छोटी सी चीज ध्यान रखना है, जो आपको पातालीय आग्नेय चट्टान और मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों से को अंतर करने में समझ में आएगा। जो पातालीय आग्नेय चट्टानें हैं, इन चट्टानों में जो शीतलन का दर है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो मैग्मा है, इस मैग्मा या लावा की जो शीतलन की दर है वह क्या है, थोड़ी सी मंद होती है। पातालीय आग्नेय चट्टानों में शीतलन की दर, ध्यान रखिएगा, मैग्मा के शीतलन की दर या शीतलन की गति क्या होगी, थोड़ी सी मंद गति से संपन्न होती है यह शीतलन। इस वजह से इसके जो रवे होते हैं वे थोड़े बड़े होते हैं। ध्यान रखिएगा, रवे, आप इसे कैसे लिखें, रवे थोड़ी बड़े होते हैं। अब पातालीय आग्नेय चट्टानों का एग्जाम्पल, पातालीय आग्नेय चट्टानों का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, आप सबने इसे देखा ही होगा, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बात करेंगे मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों की। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों क्या, तो देखिए हमने पढ़ा है पाताली, पाताली मतलब हम पृथ्वी में गहराई की बात कर रहे हैं। जब हम बात करेंगे मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों की, तो बात करेंगे हम भूगर्भ से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भूगर्भ से निकलने वाला तप्त तरल मैग्मा जब ज्वालामुखी प्रक्रिया के फलस्वरूप ऊपर की ओर बढ़ता है, ऊपर की ओर धरातल पर आने के क्रम में बीच में ये पृथ्वी में जो दरारें बनी होती हैं, ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप मैग्मा क्या होता है, ऊपर की ओर पृथ्वी में बहुत तीव्र गति से पृथ्वी की धरातल पर आने की कोशिश करता है। ठीक है, इसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। तो ज्वालामुखी की प्रक्रिया के फलस्वरूप भूगर्भ से निकलने वाला जो मैग्मा है वह क्या होता है, धरातल पर आने की बहुत तेजी से कोशिश करता है, और कई बार यह मैग्मा धरातल पर ना पहुंचकर जो यहाँ दरारें बनी हुई हैं, छोटी छोटी तल, ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी छोटी पृथ्वी में अंदर क्या है, दरारें भी मौजूद हैं। ठीक है, तो जब वह मैग्मा बहुत तेजी से जो ऊपर की ओर धरातल की ओर आने की कोशिश कर रहा है, वह धरातल पर ना आकर जब बीच में ही मार्ग में, पृथ्वी से ऊपर की ओर आते हुए मार्ग में बीच में संधियों में घुस जाए, बीच की संधियों में या दरारों में प्रवेश कर जाए, और इन दरारों में संधियों में प्रवेश करने के साथ यहां जमकर ठंडा हो जाए, तो जिस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें कहते हैं। तो ध्यान रखें, भूगर्भ से ऊपर की ओर आने, ज्वालामुखी प्रक्रिया के फलस्वरूप भूगर्भ से ऊपर की ओर तप्त तरल जो मैग्मा है ऊपर की ओर उठता है, वह धरातल पर ना पहुंचकर पृथ्वी के बीच में, मध्य में या मार्ग में ही पृथ्वी की छोटी छोटी जो आप क्या कह सकते हैं, दरारें हैं, उन दरारों में जब जाकर जमा होकर ठंडा हो जाता है, तो किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है, मध्यवर्ती चट्टानों का निर्माण होता है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ छोटी छोटी दरारें भी हो सकती हैं, छोटी छोटी संधि भी हो सकती हैं, और छोटे छोटे तल भी हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर तल में आके, तो इन्हें हम क्या कह देंगे, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें। फिर तीसरा प्रकार है, ध्यान रखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर आंतरिक आग्नेय चट्टानें यहां पर समाप्त होती हैं, आ जाता है बाह्य आग्नेय चट्टानें। तो ये दोनों खत्म हुई, मध्यवर्ती को हमने पढ़ा, बाह्य आग्नेय चट्टानें उत्पत्ति के आधार पर तीसरा प्रकार हो जाएगा। और बाह्य आग्नेय चट्टानों के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो बाह्य आग्नेय चट्टानें क्या है, बाह्य आग्नेय चट्टान का मतलब है कि अब जो पृथ्वी के भूगर्भ से मैग्मा या लावा, तप्त तरल लावा ऊपर की ओर धरातल की ओर आ रहा है, वह धरातल पर आकर कुछ इस तरीके से वितरित हो जाए, और फिर जब यह मैग्मा लावा ठंडा हो जाए, तो इस प्रकार से निर्मित चट्टानों को हम बाह्य आग्नेय चट्टानें कहते हैं। ठीक है, यानी ज्वालामुखी उद्भेदन के समय आपको ध्यान क्या रखना है, यानी ज्वालामुखी उद्भेदन के समय जो तप्त तरल मैग्मा है वह तीव्र गति से पृथ्वी की धरातल पर आकर जब ठंडा हो जाता है, तो इससे निर्मित जो चट्टानें हैं उन्हें हम बाह्य आग्नेय चट्टानें या बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानें कहते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानें।
और इसे ही बाह्य आग्नेय चट्टानें भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने क्या समझने की कोशिश की, उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानों को हमने समझा। अब हमारा दूसरा सेगमेंट है इसी में, रासायनिक संगठन के आधार पर। आखिर रासायनिक बनावट के आधार पर ये चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। रासायनिक संरचना के आधार पर जब हम बात करेंगे तो रासायनिक संरचना के आधार पर जो चट्टानें हैं वे दो प्रकार की हैं, है ना, हमने इसे पढ़ा भी। रासायनिक संरचना के आधार पर, इसमें कैसी संरचना है रसायनों की, इसके आधार पर चट्टानें दो प्रकार की हैं। पहला अम्लीय चट्टानें और दूसरी चट्टानें हैं क्षारीय। ध्यान रखिएगा, लेकिन कौन सी, आग्नेय चट्टानें। अम्लीय आग्नेय चट्टानें और क्षारीय आग्नेय चट्टानें, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम इसे सेगमेंट वाइज ऐसे डिवाइड करके पढ़ते हैं। जब पूछा जाए आपसे कि अम्लीय आधार पर जो रासायनिक संरचना के आधार पर हमने आग्नेय चट्टानों को समझा, उसमें कौन सी चट्टानें आग्नेय चट्टानें कही जाएंगी, तो ध्यान रखिएगा, हम सभी जानते हैं कि जो आग्नेय चट्टानें हैं उनमें कहीं ना कहीं सिलिका की मात्रा पाई जाती है। तो जब हम सिलिका की मात्रा में उनकी परसेंट, उस पूरी चट्टान में सिलिका की परसेंट के हिसाब से देखें तो फिर हम कहेंगे कि कौन सी चट्टानें अम्लीय हैं और कौन सी क्षारीय हैं। जब हम बात करेंगे सिलिका की परसेंट के मामले में, ठीक है, तो जब आग्नेय चट्टानों में सिलिका का परसेंट या सिलिका की मात्रा लगभग 65 से 85% होती है, लगभग 65 से 85% होती है, तो हम इस प्रकार की चट्टानों को अम्लीय आग्नेय चट्टानें कहते हैं, ठीक है। और तुलनात्मक रूप में जिन चट्टानों में सिलिका की मात्रा 45 से 60 या 45 से 55 भी लिख सकते हैं, हालांकि 60 लिखिए, 45 से 60% तक होती है, तो इस प्रकार की चट्टानों को हम क्षारीय आग्नेय चट्टानें कहते हैं। अब देखिए, चूंकि हमने क्या कहा, अम्लीय आग्नेय चट्टानें मतलब उसमें सिलिका की मात्रा कितनी है, 65% से 85%, यानी अब इसमें सिलिका की मात्रा क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब अगर सिलिका की मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब है इसकी शीतलन की गति कैसी होगी, जहां पर सिलिका हो, रेत हो, वहां पर जल्दी चीजें ठंडी हो जाती हैं और जल्दी चीजें गर्म भी होती हैं। तो ध्यान क्या रखना है, हालांकि आपने देखा होगा जो रेगिस्तान है वे रात के समय बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, है ना। तो जब हम अम्लीय क्षेत्र की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण जो अम्लीय मैग्मा है वे क्या होगा, उसका शीतलन तीव्र होगा। अम्लीय मैग्मा का शीतलन क्या होगा, तीव्र गति से होगा। जब इसका शीतलन तीव्र गति से होगा तो ध्यान रखिएगा, शीतलन तीव्र गति से होने की वजह से भी क्या कहेंगे कि ये अम्लीय आग्नेय चट्टानें हैं, क्योंकि सिलिका की मात्रा अधिक है, शीतलन तीव्र गति से होगा, तो इसकी खास विशेषता हो जाएगी कि उन्हें हम अम्लीय आग्नेय चट्टानों के रूप में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, चूंकि सिलिका है, इतनी % सिलिका की मात्रा है, तो इसमें ज्वालामुखी की जो प्रक्रिया है वह क्या होगी, बहुत तेजी से होगी। और ज्वालामुखी की प्रक्रिया की बहुत तेजी से होने की वजह से इस प्रकार की जो चट्टानें हैं वे क्या है, इस प्रकार की चट्टानों से ऊंचे पर्वतों का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की चट्टानों से ऊंचे ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। और अम्लीय आग्नेय चट्टानों में क्या है, ऊंचे ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है, लेकिन क्षारीय आग्नेय चट्टानों से क्या होगा, पठारों का निर्माण होगा। ये ऊंचे पर्वत नहीं होंगे, ये कैसे होंगे, ये पठार होंगे। तो ध्यान रखिएगा, क्षारीय आग्नेय चट्टानों के माध्यम से, ध्यान रखिए क्योंकि उसमें सिलिका की मात्रा कम है, तो इस प्रकार की चट्टानों से सामान्यतः क्या होता है, पठारों का निर्माण होता है, पठारों का निर्माण होता है, और यहाँ ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये इन दोनों में एक अंतर है जिसे आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। फिर एक और खास बात आपको ध्यान रखने है अम्लीय आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में ही, कि जो अम्लीय आग्नेय चट्टानें हैं, हमने क्या पढ़ा, सिलिका की मात्रा क्या है, अधिक है, ठीक है। ये चट्टानें अधिक कठोर प्रकृति की होती हैं, ये चट्टानें अधिक कठोर प्रकृति की होती हैं। अब चूंकि ये चट्टानें अधिक कठोर प्रकृति के हैं, यानी यहाँ पर अपरदन की जो गति है, जो तीव्रता है, वे क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ अपरदन क्या होगा, थोड़ा कम गति से होगा, जबकि जो क्षारीय आग्नेय चट्टानें हैं वे प्रायः मुलायम प्रकृति की होती है। ध्यान रखें, प्रायः मुलायम प्रकृति की होती है, जिस वजह से यहाँ जो अपरदन की गति होगी वह क्या होगी, तीव्र होगी।
इसकी तुलनात्मक रूप से, ध्यान रखिएगा, अम्लीय आग्नेय चट्टानों की तुलना कर रहे हैं क्षारीय आग्नेय चट्टानों से, तो तुलनात्मक रूप से क्षारीय आग्नेय चट्टानों की जो अपरदन की गति होगी वह क्या होगी, तीव्र होगी। अपरदन के जो कारक है वहां पर ज्यादा कार्य करेंगे, वहां अधिक आसान होगा चट्टानों को अपरदित करना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या समझने की कोशिश की कि आखिर जो आग्नेय चट्टानें हैं वे क्या होती हैं, आग्नेय चट्टानों के प्रकार कौन कौन से हैं और कैसे हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे इसके प्रकार हैं, कुछ आपने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर और कुछ आपने पढ़ा रासायनिक संरचना के आधार पर या रासायनिक संगठन के आधार पर। खासकर संरचना शामिल कर सकते हैं क्योंकि हमने सिलिका इसमें पढ़ लिया, तो सिलिका की जो मात्रा है वह डिफाइन कर रही है कि कोई चट्टान कैसी होगी, कैसे उसे हम अम्लीय आग्नेय चट्टानें कहेंगे और क्यों हम उसे क्षारीय आग्नेय चट्टानें कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन दोनों में डिफरेंस देखा और पढ़ा आग्नेय चट्टानों की प्रकारों के बारे में। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में कुछ खास और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, तब तक आप सब पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।